हेलो एवरीवन, परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि प्रिंस और हुईजू एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अब आगे उन दोनों को देखते हैं जो कि प्राइवेट रेसिडेंसी पे आ चुके होते हैं, जहां पर वो इन लोगों के सामने अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ ढंग से देख भी नहीं पा रहे होते। प्रिंस कहने लगता है कि तुम सोने चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि सो रही होती है और उसको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसके दिमाग में वही किस वाला सीन चल रहा होता है। जो बैठ जाती है और कहने लगती है कि वो तो नॉर्मल सी बात थी, उस टाइम पर कोई भी होता तो भी वहाँ पर किसी होता, इसमें सोचने की क्या बात है। खुद को दिलासा दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी इस बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं और वो भी उस किस के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है। उठता है और वो हुईजू के गेट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस को देख रही होती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पर प्रिंस उसका नाम लेता है हुईजू, लेकिन हुईजू उसका कोई भी आंसर नहीं देती। हम देखते हैं कि प्रिंस वापस लौट जाता है। हुईजू अपने दिल पे हाथ रख के कह रही होती है कि तुम इतनी तेजी से क्यों धड़क रहे हो। बस वह हुईजू चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है और उसे देखकर वो गिरने वाली होती है, लेकिन प्रिंस उसे पकड़ लेता है। हुईजू फिर से उसकी लिप्स की तरफ देखने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं एक सीयू हूँ, मुझे तो वापस जाना चाहिए, और वो भाग कर जाने लगती है। इस सीन में हम हुईजू को चर्च में देखते हैं, जहाँ पर वो फादर के सामने होती है और कह रही होती है कि शायद मेरे ऊपर किसी गोश्त ने कब्जा कर लिया है, आप मेरे ऊपर एक्सोर्सिज्म कर सकते हैं। के बाद हुईजू बाहर आ रही होती है, तभी उसको मिन मिलता है जो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। इस पर वो कहने लगती है कि मैं कैब में आई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर हुईजू उसको कोई भी आंसर नहीं देती कि हुईजू ज्यादातर कभी भी चर्च नहीं आती, क्योंकि उसके ये रिलीजन में नहीं आता। कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं जल्द ही आता हूँ। वो अंदर जाने लगता है, तभी हम देखते हैं कि हुईजू के पास प्रिंस का कॉल आता है। कहने लगता है कि क्या तुम फ्री हो, क्योंकि हमें वेडिंग के लिए एक डेट चूज करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तभी हम इनको देखते हैं जो कि उसको पीछे से बुलाता है, तो उसकी आवाज से उसको पहचान लेता है। हम देखते हैं कि हुईजू कहने लगती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी, और वो कॉल को कट कर देती है। प्रिंस थोड़ा सा दुखी हो जाता है और चोइस को कहने लगता है कि चलो आपको कहीं पर जाना है। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जो को मिन को गाड़ी ड्राइव करते हुए देख रही होती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी ड्राइविंग करना पसंद है। प्रिंस को ड्राइविंग करना पसंद है और उनको ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो उड़ रहे हों। उसके मुंह से प्रिंस की तारीफ सुन के जेलिस होने लगता है और कहने लगता है कि तुम उसके प्यार में मत पड़ जाना, उससे अटैच मत होना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है, अगर ऐसा होगा तो तुम उससे डिवोर्स नहीं ले पाओगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। के बाद वही जूस को बाय बोलकर अपनी ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो दो ही से कहने लगती है सीनियर मैनेजर डायरेक्टर को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लगे उसका भाई ही सीनियर मैनेजर डायरेक्टर है जिसको वो बुलाती है। शिफ्ट होता है और हम किंग को देखते हैं जो कि प्रिंस के लिए वेडिंग डेट फिक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि उसके पास आकर बैठ जाता है। किंग कहने लगता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छी वेडिंग डेट फिक्स की है। प्रिंस कहने लगता है कि मुझे ये डेट ज्यादा अच्छी लग रही है, और हम किंग को देखते हैं जो कहने लगता है ठीक है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उस वाले दिन पे मोहर लगा देता है, मतलब उस दिन उनकी वेडिंग फिक्स हो जाती है। वापस से हुईजू की तरफ आता है, जहाँ पर वो अपने लिए नेकलेस बाई कर रही होती है। यहाँ पर वो अपनी ही कंपनी की एक शॉप में होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई और भाभी आ जाती है, के आकर हुईजू से चिपकने लगती है। यहाँ पर वो उसको दूर करती है और वो बात करने लगते हैं। जो कहने लगती है कि मैं अपनी कंपनी को तुम्हें तभी सौंपूंगी जब तुम उसे अच्छे से रखोगे, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बोलकर हुईजू वहाँ से चली जाती है। सियोंग कहने लगता है कि ये तो मुझे मारने का प्लान बना रही है, जिसके बाद उसकी बीवी उसे समझाती है और वो दोनों खुश होने लगते हैं। जो रास्ते में होती है, जहाँ पर दो ही उससे पूछने लगती है कि आप सच में अपनी कंपनी को उनके नाम कर रही हो। जो यहाँ पर उनको समझाती है कि मैं जब भी वापस आ जाऊंगी उनसे अपनी कंपनी वापस ले लूंगी। के बाद दो ही उसको इस जगह पर ले आती है और कहने लगती है कि आपने ही तो प्रिंस को हाँ किया था, और उसे याद आता है कि सुबह प्रिंस का कॉल आया था और उसने हाँ किया था। जो अभी भी अजीब सा बिहेव कर रही होती है और वो पीछे हट रही होती है। हम देखते हैं कि वो अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर लेडीज प्रिंस का साइज चेक कर रहे होते हैं, मतलब के कपड़ों का साइज। भाई वहाँ पर हुईजू आ जाती है जो कि प्रिंस की तरफ देखती है। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ देखता है, वो अपना मुंह इधर कर लेती है। पीछे ही कहने लगती है कि जो भी आपको सही लगे और आपके ऊपर कंफर्टेबल हो वो आप हमें बताओ, ताकि अभी हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। के बाद हुईजू भी उसके बगल से जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको भी कपड़े पहनाने लगते हैं, हालांकि उन दोनों का साइज चेक कर रहे होते हैं। तभी हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस की तरफ देखती है। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ देखता है, वो अजीब सा रिएक्शन देती है। इसी वजह से प्रिंस उसकी तरफ ही देखने लगता है, मतलब उसकी तरफ ही मुड़ जाता है। ये जो लेडी होती है वो हुईजू को उसकी तरफ ही मुड़ने के लिए कहती है। हुईजू देखती है कि प्रिंस उसकी तरफ ही देख रहा है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि
आगे बढ़ने लगता है और हुईजू उसे रोकती है, उसको खड़े रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने हाथों से उसके बालों को सही कर रहा होता है और इस टाइम पर उसका हाथ उसके गले पे होता है। हुईजू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, एकदम से उसको गर्मी लगने लगती है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। सभी लोग उसके पास आते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है। हुईजू कहने लगती है कि मुझे बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है और कुछ नहीं। वो लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं, लेकिन हम प्रिंस की तरफ देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे सब कुछ पता है हुईजू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। हम इसे नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते। ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पे जिसिन आएंगे और आप दोनों का चेकअप होगा, क्योंकि आप दोनों की हेल्थ की जांच की जाएगी, जिसके बाद हमें आपकी फैमिली से मिलने भी जाना है। से हुईजू सुनती है वो शॉक में हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली उसे लाइक नहीं करती। हुईजू कर भी कह सकती है, वो यहाँ पर मना भी नहीं कर सकती। दो ही कहने लगती है कि मैंने पहले ही आपके पिता से बात कर ली है और उनको सब कुछ बता दिया है। ये कहने लगता है ठीक है, मैं मैरिज प्रपोजल के लिए निकलता हूँ, मतलब कि वो वेडिंग गिफ्ट लेके उसके घर जाएगा अभी। ये सुनकर भी वो अजीब सा रिएक्शन देती है। अगले सीन में हम चोई को देखते हैं कि हुईजू के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो गिफ्ट्स लेके आया होता है, जिसके बाद वो इसको पढ़ने लगता है क्योंकि वो एक इनविटेशन होता है जो कि किंग ने खुद लिखा हुआ होता है। को हुईजू के पिता रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। चोई को देखते हैं जो कि बैठ जाता है और उनके इनविटेशन कार्ड देने लगता है। यहाँ पर हम उसके पिता को देखते हैं, मतलब कि हुईजू को, जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पहले ही तो मीटिंग्स खराब कर ली हैं। वैसे चोई जल्दी जल्दी बोलने लगता है, बताता है कि शादी प्रिंस के यहाँ पे ही होगी और आप सभी लोग वहीं पे रहेंगे। घर से और उसकी वाइफ खुश हो जाते हैं। इस तरफ हम हुईजू और प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर उनका चेकअप चल रहा होता है। चोई कहने लगती है कि आज का एग्जामिनेशन आप दोनों के ऊपर इसलिए किया जा रहा है कि देखेंगे कि आप दोनों माँ बाप बन सकते हैं या नहीं। हुईजू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वह लेडी चोई कहने लगती है कि शादी के बाद जो कुछ भी होगा, मतलब जो कुछ भी होता है उसके बारे में बात करने लगती है। सुनकर हुईजू के तो पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि क्या आप ठीक हो, क्योंकि एकदम से आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जाने के बाद हुईजू कुछ ऐसा कर रही होती है। प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो, कोई बात है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो, मैं नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से पेश आ रहे हो और तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हैं आजकल। मुझे लगे वो कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं, वैसे कभी नहीं चमकती, मेरी आंखें तो हमेशा से ही ऐसी हैं। ये सब कल की वजह से हो रहा है। और ये सुनते ही उसका मुंह लाल हो जाता है। जो प्रिंस से नजरें तक नहीं मिला पा रही होती और कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रात जो कुछ भी हुआ वो तो नॉर्मल सी बात है, हम दोनों बच्चे थोड़ी हैं ना। जगह पर जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था, अगर कोई और भी होता, मतलब स्ट्रेंजर भी होता, तब भी यही होता। और प्रिंस की स्माइल बंद हो जाती है और वो कहने लगता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं होता, जो कुछ भी हुआ था और मैंने किया था, अगर तुम नहीं होते तो किसी और के साथ नहीं होता, वहाँ पे तुम थी इसलिए वो सब हुआ। हुईजू ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि हुईजू बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, तो शादी के लिए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, जबकि शादी की डेट तो फिक्स हो गई है। पर क्वीन थोड़ा सोचती है और कहने लगती है कि उनको बुलाओ, मैं उनके साथ थोड़ा टहलना चाहती हूँ। सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि प्रिंस के साथ टहल रही होती है। लगती है कि कल जो कुछ भी हुआ आप गुस्सा तो नहीं हो, आपके और हुईजू के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है क्या? कि पूछने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यही चाहती हूँ, तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आप दोनों का तालमेल सही है क्या, क्योंकि आप दोनों का वर्ल्ड बहुत अलग अलग है। प्रिंस कहने लगता है कि क्या आपका तालमेल सही था मेरे भाई के साथ, आप दोनों के बीच में खुशियाँ थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने पति से बात कर रही होती है, उन पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो घर से भाग चुके होते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उनके पास आता है, मेरे भाई फिर से भाग गए हैं, आप चाहो तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ, को सिर्फ इतना करना है कि आपको कहना है कि क्राउन प्रिंस की तबीयत सही नहीं है, ने ऐसा किया तो आपके पिताजी आपको बहुत डांटेंगे। प्रिंस कहने लगता है उनका तो रोज का काम है, वो मेरे साथ ऐसा रोज करते हैं। बोलकर प्रिंस स्माइल करने लगता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। क्वीन प्रेजेंट में भी उसको अभी भी ऐसे ही देख रही होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे क्वीन को प्रिंस के लिए फीलिंग्स हैं। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो प्रिंस की इन्हीं बातों को याद कर रही होती है, जिसके बाद वो उसको कॉल लगाने की सोचती है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करती। लगती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, हम दोनों का वैसे भी डिवोर्स हो जाएगा। फिर वो सोने चली जाती है। प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होता है, जहाँ पर वो इस डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि 3 साल बाद तुमको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। शर्त हुईजू ने लिखी हुई होती है। होता है और हमें सियोंग
बॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ज्यादा सोच में होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये सीन किंग के चेम्बर में आग लगने के बाद का होता है जहाँ पर हम सियोंग बॉन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के पास मतलब कि क्वीन के पास जाता है। ये ऐसे बैठी हुई होती है। सियोंग बॉन जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है, इस टाइम पर तो तुम्हें राज्यसभा में होना चाहिए, हमें वहाँ पर अपनी बेटी को राजगद्दी पे बिठाना चाहिए। हम देखते हैं कि वो इस टाइम पर रो रही होती है। वो कहने लगता है कि तुमने किया क्या है। बताती है कि किंग अपनी राज्यगद्दी अपने छोटे भाई यान को देने वाले थे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो बताती है कि उसने ही चेम्बर में आग लगाई थी और सब कुछ राख कर दिया, सब मैंने अपनी बेटी के लिए किया है। हम सियोंग बॉन को देखते हैं जिस सुनते ही इसका रिएक्शन भी बहुत अजीब होता है, मतलब कि वो भी सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ होगा। जेंट में भी वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि इन डिवोर्स पेपर्स को इस शेप में रख रहा होता है। यहाँ पर वो एक और डॉक्यूमेंट को उठाता है और हम देखते हैं कि ये वही लेटर होता है जो कि उसके भाई ने लिखा था। लगे उसके भाई ने लिखा था कि मेरी राजगद्दी मेरे भाई को मिलनी चाहिए और ये पेपर अभी भी प्रिंस के पास है, कि थोड़ा बहुत ही जला हुआ होता है और उस पे मोहर भी होती है। हमें नहीं पता कि प्रिंस के इंटेंशंस क्या हैं। दिन हम सियोंग को देखते हैं जो कि रेडी हो गया होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आज प्रिंस आने वाले हैं, पर वो अपने पिता को समझा रहा होता है कि आपकी बेटी के ऊपर आपका गुस्सा जायज है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस आने वाले हैं तो आपको अच्छे से पेश आना है। बस सियोंग अपनी बीवी से बात करने लगता है और उन दोनों की बकर बकर सुन के वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते। हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं। यहाँ पर चोयू ने समझाता है कि वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होगा, आपको उनकी तरफ हंस के हेलो कहना है बस, और कुछ नहीं, और आपको वहाँ पे 4 घंटे रहना है, उससे ज्यादा नहीं और ना ही उससे कम। अगर आप वहाँ पे ज्यादा देर रहोगे तो अदर रॉयल फैमिलीज जेलिस होंगी। सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू के पिता को हेलो कहता है। कहने लगता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है, मुझे पता है कि मेरी बहन आपके लायक नहीं है, फिर भी आपका यहाँ पर स्वागत है। वो समझ नहीं आ रहा होता कि इस टाइम पर वो क्या बोल रहा है, तो वो कुछ भी बोलता हुआ जा रहा होता है। और हम सियोंग को देखते हैं जो कि गुस्से में होती है। बाद हम उसके पिता को देखते हैं जो कि प्रिंस को हेलो कहते हैं। इन्हें लगते हैं कि ये मेरा बेटा है। सियोंग को देखते हैं जो कि खुद का इंट्रो देने लगता है जहाँ पर प्रिंस अपना हाथ बढ़ाता है, उससे हैंडशेक करने लगता है। कहने लगता है कि भाई मैं आपको पहले से जानता हूँ। हम सियोंग को देखते हैं जो कि उसके मुंह से भाई सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम चोई और दोई को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं प्रिंस और हुईजू की। कहने लगते हैं कि आजकल वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। हमने उस टाइम देखा कि हुईजू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कहना क्या चाहते हो तुम? ये कहना चाहते हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। वही के पास कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। चोई अकेला बैठा हुआ रहता है और इस फूल को देखता है जो कि वो बना कर गई होती है, उसे उठाता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर हम शियोंग को देखते हैं जो बताने लगता है कि मैं जल्द ही ब्यूटी काशल का सीईओ बनने वाला हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि तुम सीईओ बनोगे या नहीं, ये सारी बातें यहाँ पर करना जरूरी है क्या? बताने लगता है कि मेरी बहन को तो ज्यादातर पतले लड़के पसंद थे, आपकी पर्सनैलिटी देखो, एकदम लंबा और सीना चौड़ा। हम हुईजू के पिता को देखते हैं जो कि बोलना स्टार्ट करते हैं। कहने लगते हैं कि मेरी बेटी हमेशा ऊंचाई तक गई है और ऊपर जाने की सोचती आई है, अब उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो रही है तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो परेशानी है, उस जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। प्रिंस का मुंह भी बंद हो जाता है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि इमोशनल होने लगती है और कहने लगती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तो आपने पूछा नहीं था कि मैं कैसी हूँ, आपको अब मेरी चिंता क्यों हो रही है? कि आपने मेरे गिफ्ट देने के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि भाई की जब शादी हुई थी आपने पूरी बिल्डिंग उसको गिफ्ट दी थी और पूरी कंपनी का उसको मालिक बना दिया था, आपने मुझे देने के बारे में क्या सोचा है? कुछ भी नहीं ना। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ और वोट कर जाने लगती है। प्रिंस कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कि उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, और वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम तक चला जाता है। रूम के अंदर आता है और यहाँ पर ट्रॉफीज और मेडल्स को देखता है जो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए होते हैं। कहने लगती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊंगी। लेकिन प्रिंस उसके बगल से आके बैठ जाता है। कहने लगती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में ही सोच रही हो कि कितनी अजीब है। कहने लगता है कि तुमने मेरी फैमिली को देखा है फिर भी तुम ये सब कह रही हो, तुमको पता है ना कि तुम्हारी फैमिली तो कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली के आगे मेरी फैमिली ज्यादा बेकार है। वही जो इस पर अग्री भी करती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पिता मुझे लाइक करते हैं? वो कहती है कि वो इस टाइम पर इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी वेल्थ चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा है और इसलिए वो यहाँ पर हैं। कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच्चा हूँ, वो चीज तुम भी मांगती तो भी मैं तुम्हें दे देता, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
मुझे। जू प्रिंस की तरफ देखती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं? आजकल जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारी आंखों में बहुत ज्यादा नूर होता है। प्रिंस को देखते हैं जो कि हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा या नहीं? तुम नहीं दोगे? चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बांध कर रखने नहीं वाला। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, शोहरत और मेरा दिल भी। टाइम पर वो हुईजू के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। हम हुईजू को देखते हैं जो कहने लगती है कि पैसा तो मेरे पास पहले से है, और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। के बाद वो दोनों कार में होते हैं, मतलब कि वो पैलेस वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास मिन का कॉल आता है कि प्रिंस से भी बात करता है और कहने लगता है कि आपकी मीटिंग कैसी रही, जिस पर वो कहता है कि हमारी मीटिंग अच्छी गई। हुईजू से कहने लगता है कि आज फिर से तुम्हारे पिता से तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, जिस पर वो कहती है कि हाँ, हमेशा की तरह मेरी उनसे लड़ाई होती है। ये सब सुन रहा होता है और जेलस हो रहा होता है, जिसके बाद वो उसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आता है। जो खड़ी हुई होती है और प्रिंस उसके क्लोज आता है और कहने लगता है मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब हम अपनी शादी पे ही मिलेंगे। जो ये सुनती है और स्माइल करने लगती है। वही को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख रही होती है। के बाद हुई जो अंदर आती है। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंस इनको क्या बोल के गए थे। मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भी लोगों ने भी खाना नहीं खाया होता, जिसकी वजह से हुई जो इनको यहाँ पर लेके आ जाती है और ये सभी लोग खा रहे होते हैं। एक दिन हम प्रिंस को देखते हैं जो कि मिन के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो कहने लगता है पता है ना कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कहने लगता है कि क्या हुई जो को ये सब पता है, क्योंकि तुम उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। अगर ऐसा होगा तो वो डिवोर्स नहीं ले पाएगी। कहने लगता है कि तुम जो कर रहे हो हुई जो वो तुमसे नहीं चाहती है। पर प्रिंस का रिप्लाई होता है कि वो अगर रॉयल्टी चाहती तो वो तुमसे शादी कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उसे मुझसे चाहिए। सुनकर मिन का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और चोई बताता है मिस हुईजू आज बहुत ज्यादा बिजी है, आज उनको खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। जिस पर प्रिंस उसको मैसेज करता है। यहाँ पर वो उसके पोस्टर्स को भी देख रहा होता है। कहने लगता है कि आज तुम जितना भी बिजी हो लेकिन खाना खा लेना। उसकी पोस्टर्स की तारीफ करने लगता है। इधर हम हुईजू को देखते हैं जो कि उसके टेक्स्ट को पढ़ रही होती है और स्माइल कर रही होती है। इन सभी लोगों के सामने वेडिंग्स वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है। कहने लगता है कि हुईजू कहाँ पर है। तभी लेडी चोई वहाँ पर आती है जो कहने लगती है कि आपको उनको अच्छे से बोलना पड़ेगा आपसे। क्या तो आप ये बताइए कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। मैं उनकी वाइफ मतलब कि हुईजू को दिखाया जाता है। वहाँ पर मिस्टर किम उनका मेकअप कर रहे होते हैं। कहने लगती है कि फाइनली मैं रेड पहन सकती हूँ और पैलेस में चल सकती हूँ। वहाँ पर आना चाहती है जो कहने लगती है कि मैं एक रॉयल हूँ और मुझे पता है कि शादी कैसी होती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। पर वो उसकी सैंडल्स को लेती है और जमीन पर रख देती है और उनको पीछे से कुचलती है। ये तो सभी लोग शौक में होते हैं। फिर आन कहने लगती है कि इनको तुम लॉन्ग टाइम के लिए पहनोगे, इसके लिए मैंने ये सब किया है, तुम्हारे पैरों में इससे लगे ना। और इस सब चीज को देखकर वो सेटिस्फाई होते हैं। हम देखते हैं कि उसके पास मिन का कॉल आता है जो कहने लगता है कि क्या तुम इस शादी को कैंसिल कर रही हो? क्यों? मैं चाहूंगी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मिन के सामने क्वीन चल कर आ रही होती है, जिसकी वजह से वो कॉल को कट कर देता है। कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहता है कि मुझे क्या होगा। क्वीन हंसने लगती है और कहने लगती है ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ जब तक कि शादी नहीं हो जाती। कब तक खुद को कंट्रोल करोगे? मुईजू को देखते हैं जो कि वेडिंग के लिए बाहर निकलती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है और उसके पिता के रिएक्शन भी ऐसा होता है कि वो दोनों चल कर जाते हैं अपनी वेडिंग के लिए। और यहाँ पर हुईजू गिरने वाली होती है, जिसकी वजह से प्रिंस उसकी तरफ हंसता है। यहाँ पर हम हुईजू के पिता को भी देखते हैं जो कि उससे दो शब्द कहता है और वो उसको एक्सेप्ट करती है झुक के। जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हें झुक कर नहीं रहना है, नहीं तो ये सभी लोग तुम्हें नाजुक समझेंगे, लोग तुमको वीक समझेंगे। जिस पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हम देखते हैं कि उन दोनों की रैली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है, मतलब कि यहाँ से वो पैलेस तक जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है और उनकी तरफ देखकर वो स्माइल कर रहे होते हैं। पर ब्लूटूथ की मदद से वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये करना कितना ज्यादा हार्ड है, तुम कैसे कर लेते होगे। हम इन चारों को देखते हैं जहाँ पर किम और ये लोग इमोशनल हो रहे होते हैं उन दोनों की शादी को देख के। देखते हैं कि मिन इस टाइम पर गुस्से में होता है, उन्हें टीवी पर देख रहा होता है और उनके सामने क्वीन बैठी हुई होती है। कहने लगती है कि तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे रहोगे। लगे क्वीन यहाँ पर पूरी तरीके से उसको भड़का रही होती है। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो पैलेस के बाहर आते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। के बाद वो दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं, मतलब कि किंग और क्वीन मदर के सामने। पर हम इनको देखते हैं जो कि सभी लोगों की तरफ से उनको कंग्रेचुलेट बोलता है, लगे वो उन दोनों को अलग अलग कंग्रेचुलेशन बोलता है। यहाँ पर हम ईजू को देखते हैं, वो उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी उसे खांसी आने लगती है और वो वहीं पर भी
बेहोश हो जाती है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, आप कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।